गणेश चतुर्थी और गणेश विसर्जन। क्या आप जानते हैं कि गणेश जी का विसर्जन क्यों होता है? मैं बताता हूं। हमारी इस प्राचीन प्रथा का अर्थ है आकार से निराकार तक जाना, रूप से अरूप तक। गणेश जी की पूजा के बाद उनके बाहरी स्वरूप की हमें उन्हें विदा करके इंटरनलाइज करना होगा बाकी साल के लिए। क्या हम कर पाते हैं? यदि आप इंटरनलाइज कर पाते हैं दिव्यता को, दिव्य गुणों को जो ऐसी मूर्ति से निकलते हैं, तो उद्देश्य पूरा हो जाता है। यदि ऐसा नहीं होता और आप फिर से उसी रूप पर चले जाते हैं, तो ये एक तरह से असफलता है। ये उत्सव आमतौर पर खुशी से भरा होता है। कई तरह के सुंदर और गंभीर आध्यात्मिक संदेश हैं जो हम गणेश जी से सीख सकते हैं। ये अपने आप में सार्वभौमिक हैं। मैं आपको बताता हूं, जब आप गणेश जी को देखते हैं तो हम सबको खुशी और आनंद का अनुभव होता है सिर्फ देखने से उस मूर्ति को। चाहे आप धार्मिक हों या नहीं, सहज ही मुस्कुराहट आ जाती है जब आप देखते हैं ये मूर्ति। गणेश का ये पहला संदेश है, खुश रहें, क्योंकि अंततः खुशी ही कृपा को आकर्षित करती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दुखी रहने पर ईश्वर आपसे बात करेंगे? और यदि वो कृपा बरसा भी दें, तो क्या आप इसे धारण करके एक हो सकेंगे? नहीं। तो आनंद की स्थिति चाहिए यदि ईश्वर हमें कुछ देना भी चाहे। गणेश जी को देखते हैं तो लगता है उनसे आनंद रेडिएट हो रहा है। हम उनका और उनके जीवन का जिक्र करते हैं अच्छे गुण सिखाने के लिए, जैसे इतने बड़े कान और छोटा सा मुंह। ये गहरी बात के प्रतीक हैं। सुनिए ज्यादा और बोलिए कम। वे और किस बात के प्रतीक हैं? उनका चेहरा पशु का है, हाथी का, शरीर मनुष्य का और कार्य दिव्य हैं। क्या ये आध्यात्मिकता की यात्रा नहीं है जिसमें हम बढ़ते हैं पशु स्तर से मानव स्तर और दिव्य स्तर तक पहुंचते हैं? भगवान गणेश की परिष्कृत मूर्ति त्रिआयामी इन्फोग्राफिक्स जैसे है, जो बताती है आध्यात्मिक यात्रा को और उससे आगे, पशु स्तर से शुरू करके आनंदम की स्थिति से भी परे। आनंद से परे की अवस्था को कैसे दिखाया जा सकता है, जहां आनंदहीन स्थिति से संपर्क के लिए व्यक्ति चेतना के रूप में बचा ही नहीं रहता। हमारे भीतर पाशविक स्वाभाविक प्रवृत्तियां होती हैं जो अतीत में पशु शरीर में रहने से संबंधित होती हैं। प्रेम करने की हमारी क्षमता को विकसित करके, स्वीकार करके, समझ के और क्षमा करके हम मनुष्य बनते हैं मूल प्रवृत्तियों से आगे बढ़कर। जब यात्रा आगे बढ़ती है, हमारा अस्तित्व धीरे धीरे दिव्य हो जाता है, ऐसे कि हम मनुष्यत्व से आगे बढ़ें ताकि परम में लय हो सकें। उस अवस्था में पशु, मनुष्य और दिव्य सभी एक दिव्य अस्तित्व में समाहित हो जाते हैं। गणेश इस यात्रा के प्रतीक हैं। वे उस संभावना को दर्शाते हैं जो हम सब में मौजूद है। अब चूहे की बारी आती है। गणेश जी जैसे विशाल व्यक्ति नन्हे से चूहे पर क्यों सवारी करते हैं? यहां एक सीख है जो हमें विकसित होते जीवन का मूल नियम बताती है, प्रोग्रेसिव लाइफ। हमारी आध्यात्मिक यात्रा हमारी चेतना के विस्तार के लिए है और इसमें सूक्ष्म शरीरों को शुद्ध करने की जरूरत है। सूक्ष्म शरीरों का मतलब चित्त, मनस, बुद्धि और अहंकार। अहंकार खासकर अहंकार जब शुद्ध होता है तो कुछ गुण जैसे विनम्रता, मासूमियत, सरलता और पवित्रता व्यवहार में आने लगते हैं। सूक्ष्मतम आध्यात्मिक दशा को हम बाहर प्रकट कर पाते हैं। गणेश जी की मूर्ति हमें यही दिखाती है। खूबसूरती से और सरलता से हम अपने अहंकार को इतना हल्का करें
सूक्ष्म कि एक चूहा भी हमें उठा सके। वे उस निश्चिंत और आनंदपूर्ण अवस्था के प्रतीक हैं जहां अहंकार हल्का हो और उसका उपयोग सार्वभौमिक और दिव्य उद्देश्यों में हो। तो हमारे पास खुशी है, आनंद है, पशु, मानव और दिव्य का समायोजन है, और चूहा अहंकार के शुद्ध और विनम्र होने का प्रतीक। क्या संयोजन है! कोई आश्चर्य नहीं कि गणेश को सभी प्यार करते हैं। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि उन्हें केवल प्यार करने की बजाय उनके गुणों को अपनाने की कोशिश करें।